Hello guys and welcome back to my video once again. I hope you all are doing great and your families and you are in good health. I just wish this. So in today's video we'll be talking about what you can all do to get above in the merit list. आप ऐसी छोटी छोटी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी जो कि बहुत इजी है बट लोग उसको निग्लेक्ट कर देते हैं एंड उसको इतना ध्यान में नहीं रखते हैं उसकी वजह से उनका जो रैंकिंग है वो मेरिट लिस्ट में पीछे हो जाता है। इसमें भी एक कैच है कि चाहे मेरिट लिस्ट हो तो इसमें भी आपका अगर टॉप रैंक होता है तो आपको प्रेफरेबली और आपको जो प्रेफरेंस होती है वो ज्यादा मिलती है। तो ट्राई टू बी व्हाई नॉट ट्राई टू बी ऑन द टॉप। सो आप ये एक कुछ मैं ट्रिक्स बताऊंगी और इन द एंड ऑफ द वीडियो जो मैं आपको एक 5 टिप्स के अलावा एक एक्स्ट्रा स्पेशल टिप और दूंगी जो कि एक काइंड ऑफ आप समझ सकते हैं एक शॉर्ट टिप है कि आपका एडमिशन पतंजलि यूनिवर्सिटी में हो ही जाएगा। So it's a guaranteed thing. So let's get into the video and know everything about what you should do. A little bit steps to get on the top of the merit list. So this is very important that you should keep a regular update with the university website and the information. तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे सारे उनके फर्स्ट पेज पे होम पेज पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब आएगा, आपका कौन सी डेट तक आपका लास्ट डेट फिल करने की होगी फॉर्म, आप फीस के डिफरेंट जो मोड्स हैं, इवन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के डिफरेंट मोड्स हैं ऑनलाइन एंड बोथ ऑफलाइन, तो आप वो सब वहीं पे आपको होम पेज पे अवेलेबल होगा। तो आप इस चीज का आप रेगुलरली आप अपडेट्स लेते रहिए, चाहे डेट जो है मैं मान रही हूँ डिले हो रही है और जो वो है एक डेट दे रखी है उसके बाद दूसरी डेट आती है फिर और आगे एक्सटेंड हो रही है, तो आप उसकी फिक्र मत करिए। आप रेगुलरली इट हार्डली टेक्स 2 minutes टू लाइक कीप एन अपडेट एंड चेक। आप उसको हाईलाइट्स में बुकमार्क कर सकते हैं। तो आप एक कंटिन्यूस स्टेप जरूर रखिए बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसको एक लैग बिहाइंड कर दे और आप इसको भूल जाएं, और क्योंकि दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना ही है टू गेट एडमिशन इन पतंजलि। तो मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि आप रेगुलर अपडेट्स करते रहिए, जो इवन वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर्स आपको दे रखे होते हैं टू लाइक फॉर एनी इंक्वायरीज एंड क्वेरीज, तो आप वहाँ पे भी उनको आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि कब तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएंगे, हम कैसे फीस पे कर सकते हैं एंड एनी सिंपल छोटे मोटे आपके कुछ भी डाउट्स हो रिलेटेड तो आप वो पूछ सकते हैं। तो रेगुलर अपडेट रखना अपना आपको फॉर्म्स के रिगार्डिंग, और कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो पतंजलि की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी अवेलेबल होती है, तो आप उसका चीज का ख्याल रखिए। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज फॉर्म फिलिंग इटसेल्फ, बिकॉज अब आपका क्या है मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आपका मेरिट लिस्ट पे ही हो, तो उस केस में अगर इस मेरिट लिस्ट की बेसिस पे आपका होता है तो आपका आपको फॉर्म फिल करना ही आपका सब कुछ उसी पे निर्भर करता है कि आपने फॉर्म किस तरीके से फिल करा है। दो आपके एकेडमिक्स भी मैटर करते हैं कि आपने एकेडमिक पहले आपका कैसा रहा है, पर आपका फॉर्म फिल ही एक बहुत बेसिक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लोग या बच्चे इसको बहुत इजीली ले लेते हैं कि फॉर्म फिल ही तो करना है, अपनी डिटेल्स ही तो डालनी है, बट इट इज नॉट। इवन आप अपनी कोई भी डिटेल्स डालते हैं उसको बहुत आप रीचेक करिए, आप उसको आप अच्छे से ध्यान से भर के उसको पूरा फॉर्म आप टाइम लेके, ये नहीं जल्दीबाजी में, आप उसको अच्छे से टाइम लेके आप अपना पूरा फॉर्म फिल करिए। जो भी आपको डिटेल्स मांगे आप सारी प्रोवाइड करिए। एंड लेट मी टेल यू, अगर आपने ऐसे फॉर्म फिल कर दिया जल्दी जल्दी में, कुछ इन्फॉर्मेशन आपने गलत पोस्ट कर दी वहाँ पे फॉर्म में, तो आपका ये इक्विवेलेंट टू आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल ही माना जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की साइट पे भी मेंशन है कि अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन रॉन्ग होती है, फॉल्स होती है, तो आपका ये रजिस्ट्रेशन आपका ये आप उसमें आगे क्वालिफाई करने के लिए, आप अप्लाई करने के लिए एडमिशन प्रोसीजर में आप वैलिड नहीं माने जाते। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आप सारी डिटेल्स को आप अच्छे से पढ़ के आप फॉर्म को फिल करें, फिर अपनी आप उसमें सारी चीजें जो भी मेंशन्ड है उसके हिसाब से आप इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करें। तो थर्ड, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज आप छोटी छोटी बातों को ही आप नजरअंदाज कर देते हैं और उस चीज से आपकी गलती होती है। लेट मी टेल यू थ्रू एन एग्जाम्पल कि जैसे आपका बोर्ड मेंशन होता है व्हेन यू लाइक पुट योर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन क्वालिफिकेशन ऑन योर फॉर्म, तो उसमें आपका बोर्ड का मेंशन होता है, तो उसमें अगर आपने गलती से सीबीएसई की जगह कोई और बोर्ड डाल दिया, या इवन सेकेंड एग्जाम्पल आपने उधर परसेंटेज या आपके नंबर पूछे गए हैं टोटल आउट ऑफ, उसमें
ऑप्शन होता है कि आपके जो जितने भी आपने स्कोर करे हैं मार्क्स एंड आउट ऑफ द टोटल कितने मार्क्स में से वो आपको मेंशन करना होता है। अगर आपने उस जगह पे आपने ध्यान से नहीं पढ़ा कि वहां पे सिर्फ नंबर मांगे हैं, ना कि परसेंटेज, ना ही आपकी सीजीपीए, एसजीपीए, कोई भी फॉर्म होते हैं, ग्रेड, तो इस फॉर्म में आपको जो भी फॉर्मेट दे रखा है, जो भी आपको उधर फॉर्म में गिवन है, आपको वो ही करना है। आपको छोटी छोटी डिटेल्स का भी ध्यान रखना है कि अगर आपसे आईडी प्रूफ उन्होंने मांगा है तो आपको आईडी प्रूफ, अपना वैलिड आईडी प्रूफ ही अपलोड करना है। अगर उन्होंने आपसे आपकी एजुकेशन में आपसे अगर इवन आपका जो ऑर्डर है वो भी मैटर करता है। अगर उन्होंने फर्स्ट कहा है कि आपकी हायर एजुकेशन से लेके आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपकी होनी चाहिए, देन यू हैव टू स्टार्ट विद 10th सर्टिफिकेट टिल द लास्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन और इवन 12th। तो आपको इसी ऑर्डर में, सीक्वेंस में आपका फॉर्म आपको फिल करना है, बिकॉज आपका फॉर्म ही ऐसा है मेरिट बेस की लिस्ट पे अगर एडमिशन होता है कि जो डिसाइड करेगा कि वेदर यू विल गेट एडमिशन इन फर्दर पतंजलि कोर्सेज और नॉट। तो आप बहुत ध्यान से ये डिटेल्स फिल करिएगा। जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हो, आप एक एक डॉक्यूमेंट अच्छे से आप उसको समझ के आप उसको अपलोड करना। जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने एक वीडियो बनाई है, आई कार्ड में मैं ऊपर डालूंगी, तो आप उसको आई कार्ड में चेक करना एंड उसी के हिसाब से आप सारे डॉक्यूमेंट्स आप फिल करना। इस वीडियो में सारे डिटेल्स मैंने दे रखी है कि आप कैसे अपना ऑनलाइन का फॉर्म भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, और आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो इवन साइट पे भी नहीं गिवन होते एंड आप उनको कॉल भी करेंगे तो वो आपको तब भी नहीं बताएंगे। दिस इज वेरी ऑनेस्ट, दिस इज माय एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू एंड हेल्पिंग यू गाइज आउट। ओके, द फोर्थ वन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द फी पेमेंट। क्या होता है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म फिल कर लेते हैं, उनको फी में डाउट होता है कि हम लेंगे एडमिशन नहीं, या फी हम थोड़े टाइम बाद पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा। पर आप ऐसा मत करिएगा, आप ऑन द स्पॉट हैंड टू हैंड ही फी पे कर दीजिएगा तो वो ज्यादा इजी होगा। कभी कभी क्या होता है, आपकी जो फॉर्म की डिटेल्स होती हैं वो वहाँ पे आप फिल कर देते हैं, पर वो क्या होती है, सेव नहीं हो पाती है, सबमिट नहीं होती। तो आप वो सबमिट आप करने से पहले आप अपनी फीस जरूर आप पे करिएगा, जितनी भी टोटल अमाउंट है, वेदर थ्रू ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे भी है। तो आप उसको फी को आप पे करने के बाद आप सक्सेसफुल स्टेटस भी देखिएगा। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपका जो स्टेटस होना चाहिए वो पेमेंट का सक्सेसफुल आना चाहिए। अक्सर लोग क्या होते हैं, कंफर्मेशन स्लिप आ जाती है उनके पास, पैसे भी डिडक्ट हो जाते हैं, पर नीचे वो देखना भूल जाते हैं कि जो उनका स्टेटस है वो अनसक्सेसफुल है। तो ये चीज मेरे साथ हुई थी कि मैंने जैसे करा था तो मेरे साथ वो अनसक्सेसफुल आया था। तो लेटर ऑन व्हेन आई जस्ट गोइंग थ्रू द फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स, तो आई रीचेक्ड एंड आई केम टू नोटिस कि ये जो मेरी फी पेमेंट है वो पैसे डिडक्ट होने के बाद भी अनसक्सेसफुल है। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी फी जो है डिडक्ट भी हुई है और वहाँ पे सक्सेसफुल का आपका स्टेटस भी आया है कंप्लीट। ओके, द फिफ्थ पॉइंट इज द एडमिशन प्रोस्पेक्टस। जो ये प्रोस्पेक्टस है वो हर साल नया आता है एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से। तो इस साल का प्रोस्पेक्टस अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, वो मोस्ट प्रोबेबली आपका जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा तो उसके साथ ही वो अपलोड करेंगे। तो आप कीप अ चेक ऑन 2021 टू 2022 प्रोस्पेक्टस ऑफ पतंजलि, क्योंकि उसमें सारी आपकी इंफॉर्मेशन गिवन होगी रिगार्डिंग टू दैट ईयर। आपका जो आप न्यू एडमिशन होंगे उसके रिगार्डिंग आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी, आपके हॉस्टल की टाइमिंग्स, आपका प्रोसीजर जो भी होगा सब मेंशन होगा। थोड़ा बहुत पतंजलि यूनिवर्सिटी के एक ब्रीफ और समरी सब दे रखी होगी, तो वो आपको काफी हेल्प करेगी। तो आपको क्या होगा कि जब आप वो प्रोस्पेक्टस का ऑप्शन आता है उन्हीं के वेबसाइट में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म एंड इन रजिस्ट्रेशन में एक ऑप्शन है प्रोस्पेक्टस डाउनलोड। तो आप उस प्रोस्पेक्टस को आप डाउनलोड करके आप उसको अच्छे से स्टडी करिए, आप उसके बारे में आप अच्छे से उसको पढ़िए कि क्या क्या डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है। थोड़ा सा लंबा होता है पर आपको उसके बारे में काफी क्लैरिटी मिलेगी सारी चीजों अबाउट पतंजलि के बारे में। So it is very helpful for you to get admission and to get know more about the admission things, all the things regarding it and after things also. The brownie point here is that I guess this is kind of a short kind thing कि इस अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो इससे आपके जो चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी होंगे एडमिशन के वो मेरे ख्याल से 80 to 70% बढ़ जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे आपने मन बनाया कि मुझे पीजीडी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में मुझे एडमिशन चाहिए,
तो जो पतंजलि है वो 4 कोर्सेज में प्रोवाइड करता है पीजीडी। तो आपने क्या करा, आपने फर्स्ट पीजीडी आपने कहा कि नहीं मुझे योगा एंड आयुर्वेदा का पीजीडी करना है, तो मैंने उसका फॉर्म भर दिया। अब आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपने पेमेंट भी सक्सेसफुल हो गई सब, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप और फॉर्म भर सकते हैं। तो मोस्टली क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि हमने एक बार ही फॉर्म फिल कर दिया, डिटेल्स फिल कर दी, अब हम अपना ये दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट फॉर्म और कोर्स वी कैन अप्लाई। बट नो, हियर इज द कैच कि आप एक से ज्यादा पतंजलि यूनिवर्सिटी में कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये कंफर्म चीज है क्योंकि मैंने भी वहाँ पे 2 कोर्सेज में अप्लाई करा था, तो आई कैन श्योरली से सजेस्ट यू दिस कि आप वहाँ पे अपने 1, 2 या 3 कोर्सेज तक का आप कर सकते हैं। 3 कोर्सेज लाइक कि आपकी 100% की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, पर अगर आप 1 या 2 कोर्स में भी करते हैं, एक से दूसरे कोर्स में भी करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बिकॉज समटाइम्स अगर इन केस एक्सट्रीम केस अगर आपका एक लिस्ट में नाम नहीं आया कोर्स की, तो आपका दूसरी में नाम आ जाएगा। और जो सब्जेक्ट्स होते हैं आप देखेंगे वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। मैंने अभी पतंजलि पे कोर्स की वीडियोस डाली थी, ऑल कोर्सेज अवेलेबल, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये सारे कोर्सेज हैं उसमें कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं, इवन मैंने आपको एमए और पीजीडी योगा साइंस का आपका डिफरेंस बताया था कि उसका जो फर्स्ट ईयर ऑफ पीजीडी जो 1 साल का होता है और एमए का फर्स्ट ईयर इस बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सेम पैटर्न पे चलते हैं। तो बाय चांस अगर आपका एक कोर्स में नहीं हुआ तो आप दूसरे कोर्स में आप इजीली, आपका उस लिस्ट में अगर नाम आ गया तो वेल एंड गुड। तो ये आपका एक चांस, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपकी एडमिशन की बढ़ जाती है एंड आपके पास इवन ऑप्शन भी रहता है कि अगर आपको ये वाला कोर्स आपको अगर समझ नहीं आया, आपको लगा कि शायद मैं बाद में माइंड चेंज हो गया कि ये नहीं, तो ये अगर आपको किसी भी 2 या 3 कोर्सेज में डाउट हो तो नेवर फेल टू फिल 3 फॉर्म्स एंड पे, ऑब्वियसली यू हैव टू पे ट्रिपल द फी, जो भी अमाउंट होगा 1000 रुपीज जो होता है, तो आपको 2000 3000 हो जाएगा। बट इट हार्डली मैटर्स इफ यू आर गेटिंग पतंजलि यूनिवर्सिटी, देन इफ यू आर स्पेंडिंग लिटिल मोर अमाउंट देन इट्स टोटली फाइन। तो अब जब ये फिल करते हैं तो आपका एक और चीज इधर मेंशन होती है कि जैसे आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, तो अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, आपका 10th में आपके नंबर अच्छे हैं, 12th में नंबर अच्छे हैं, ग्रेजुएशन में आपके स्कोर अच्छा है, तो आपका ऑटोमेटिकली आप वो लिस्ट में अपना आप ही ऊपर बढ़ते रहते हैं। प्लस आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट है, आपने फोटो सबमिट करी, आपने आईडी लगाए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स फुल करे हैं, फी पेमेंट कर दिया है, तो यू आर श्योरली गोना टॉप ऑन द लिस्ट, so there is no doubt in it। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इवन फॉर द फ्यूचर कमिंग पतंजलि स्टूडेंट्स की वो अपना एकेडमिक बैकग्राउंड को लेट इट गो ना करे या उसको इजी टेकन फॉर ग्रांटेड ना करे, क्योंकि आपका 10th का 12th का आपका सारा जो होता है एकेडमिक बैकग्राउंड उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट में आपका, एंड इवन जो ट्रेडिशनल वो होता है पतंजलि का एडमिशन, उसमें भी आपका जो मेरिट होता है वो बहुत ज्यादा काउंट करता है कि आपका एकेडमिक्स कैसा रहा है। अगर आपका एकेडमिक स्ट्रॉन्ग है तो नो बडी कैन स्टॉप यू टू गेट एन एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि। तो आप अपनी ये पढ़ाई का, इवन आगे भी आप जो अपना कोर्स करें योगा का, उसमें बहुत ध्यान रखिए कि आपको थ्रू आउट द आपकी जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो अच्छी रहनी चाहिए, गुड स्टूडेंट्स में, टॉपर्स में ही रहनी चाहिए। So try to come in the toppers and achievers list, so automatically you will get your chances higher in getting admission in different areas and fields and different institutes as well. Guys, this is it for the video. I hope you like this video and आपको जो आपकी chances है वो merit list में top आने के बढ़ गए हो। I just wish all the very best to all the students who are aspiring for the Patanjali, and I'm grateful that I able to connect with those students. If you have any doubts, do let me know in the comment section. I'll try to comment and reach out to you people. So meet you the next time in the next video. Till then, take care. Bye bye.